हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमी वर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ तो गाइस, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, इसकी फंक्शनल्स देख लिए थे, फंक्शनल एनाटॉमी देख ली थी, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल लेयर्स देख ली थी, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम बात करने वाले हैं फेरिंग्स की और ऑइसोफेगस की। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फेरिंग्स और ऑइसोफेगस की। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे नेक में, जो हमारे माउथ को किससे, स्टमक से जोड़ता है। जो हमारे माउथ को ऑइसोफेगस से जोड़ता है, जो हमारे माउथ को किससे जोड़ता है? ऑइसोफेगस से जोड़ता है। तो ये एक ट्यूबिक कैविटी, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक पैसेज होता है। ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए क्या है? एक कॉमन पैसेज है। तो वही लिखा हुआ है, माउथ कैविटी ओपन्स बिहाइंड इनटू अ वाइड फेरिंग्स। माउथ कैविटी जो होती है वो ओपन होती है किसमें? फेरिंग्स में, जो एक कॉमन पैसेज है बोथ फॉर एयर एंड फूड के लिए, जो एक कॉमन पाथवे, कॉमन पैसेज है दोनों के लिए। फूड भी यहाँ से ट्रेवल करती है और एयर भी यहाँ से ट्रेवल करती है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। 3 पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये ओपन होता है इनटू ट्रैकिया में। ये जो फेरिंग्स है वो ओपन होगा ट्रैकिया में थ्रू ग्लॉटिस के थ्रू एंड इनटू ऑइसोफेगस थ्रू गलेट। मैंने बताया ना कि फेरिंग्स में दोनों चीज़ें ट्रेवल करी, एयर भी और फूड भी, लेकिन एयर और फूड बाद में जाके अलग अलग हो जाते हैं। फूड चला जाता है ऑइसोफेगस में और एयर चली जाती है विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में। तो जहाँ पर फेरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है किसके थ्रू? ग्लॉटिस के थ्रू ओपन होता है। एक कवरिंग, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया के ऊपर, जिसके थ्रू फेरिंग्स ट्रैकिया से कनेक्ट होता है, जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, एंड ओपन इनटू ऑइसोफेगस। और ये ऑइसोफेगस में ओपन होता है थ्रू किसके? गलेट के थ्रू। ऑइसोफेगस के ऊपर एक गलेट, वहाँ भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गलेट कहते हैं। तो वो ऑइसोफेगस में फेरिंग्स ओपन होता है। अब बात करते हैं ऑइसोफेगस की। इट हैज़ अ बोथ स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल्स। इसके पास दोनों तरीके की स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, जो लाइंड होती है विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है। किससे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। बट इट डज नॉट कंटेन सेरोसा, लेकिन ये सेरोसा को कंटेन नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल में बताया था, मैंने वहाँ पे आपको इसकी वॉल लेयर्स के बारे में बताया था, तो वहाँ पे ये अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न फॉर स्वेलिंग एंड कंडक्शन ऑफ फूड। ये वो पाथवे है, ये वो जगह है जहाँ पर स्वेलिंग एंड कंडक्शन होता है फूड का, लेकिन यहाँ डाइजेशन नहीं होता। ऑइसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? स्वेलिंग होता है, यानी कि हम खाने को निगलते हैं और उसका कंडक्शन करते हैं, यानी कि उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा इकट्ठा करके रखते हैं उसको हम। वो काम यहाँ पे ये ऑइसोफेगस को होता है। यहाँ डाइजेशन नहीं होता फूड का, यहाँ फूड का डाइजेशन नहीं होता। opens into stomach and the opening is guarded by gastroesophageal और cardiac sphincter। ऑइसोफेगस जो होता है वो एंड से ओपन हो जाता है किसमें? स्टमक में। किसमें? स्टमक में। एंड द ओपनिंग, और इसकी जो ओपनिंग है वो गार्डेड होती है गैस्ट्रोएसोफेगल और कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू। वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, जहाँ पर ऑइसोफेगस की ओपनिंग हो रही है स्टमक में, वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेगल या फिर कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। वो स्फिंक्टर इसीलिए लगा होता है कि फूड का बैक फ्लो ना हो सके स्टमक से ऑइसोफेगस में। वो स्फिंक्टर इसीलिए लगा होता है ताकि जब हम फूड खा रहे हैं उस फूड का बैक फ्लो ना हो सके ऑइसोफेगस में स्टमक से, इसीलिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।